सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे पिपिलरी एग्जामिनेशन। सबसे पहले हम नॉर्मल एग्जामिनेशन की बात करेंगे कि एक नॉर्मल इंडिविजुअल में आपको पीपल का एग्जामिनेशन जो है वो कैसे करना है और कैसे आपको एक नॉर्मल रिस्पांस मिलना है। और देन लेटर ऑन वी डिस्कस इबनॉर्मलिटी कि डिफरेंट डिजीज में आपके पीपल में क्या क्या इबनॉर्मलिटी आ सकता है। देखिए, अगर कोई सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम है, कोई अगर उसकी सिंपैथेटिक इनर्वेशन में प्रॉब्लम है, पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशन में प्रॉब्लम है, कोई ब्रेन में अगर कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, या अदर कोई मेडिकल इलनेस है लाइक डायबिटीज वगैरह, तो उसमें आपको पिपिलरी एग्जामिनेशन जो है उसमें क्या क्या एबनॉर्मलिटी मिल सकती है। तो स्टार्ट करते हैं पिपिलरी एग्जामिनेशन से। सबसे पहले नॉर्मल पीपल, यू ऑल नो अबाउट द नॉर्मल पीपल के नॉर्मल पीपल जो है ये एक ओपनिंग है आयरस के सेंटर में जो कि लाइट को अलाउ करता है टुवर्ड द रेटिना। ठीक है, आयरस में मौजूद है, कॉर्निया के बिहाइंड लेंस के इंटीरियरली लोकेटेड है, आयरस में सेंट्री पर्चर है। ठीक है, यूजुअली दिस नॉर्मल पीपल इज राउंड, नॉर्मल पीपल इज राउंड। साइज जो है वो डिटरमाइन करता है लाइट कि कितना लाइट एंटर करना है। सो डे टाइम की अगर हम बात करें, जो सन लाइट कंडीशन है, लाइट बहुत ज्यादा है, आपको रेटिना के लिए इतना ज्यादा लाइट नहीं चाहिए क्योंकि ज्यादा इंटेंस लाइट जो है वो फोटो रिसेप्टर को भी डैमेज कर सकते हैं और विजन जो है वो भी खराब कर सकता है। सो एक खास नॉर्मल अमाउंट में लाइट चाहिए। सो इस एक्सेसिव लाइट को अवॉइड करने के लिए यूजुअली डे टाइम पीपल जो है वो कंस्ट्रक्ट हो रहे स्मॉल होते हैं, और डे टाइम नाइट टाइम की अगर हम बात करें जहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ द लाइट जो है या अमाउंट ऑफ लाइट जो है वो कम है और आपकी फोटो रिसेप्टर को थोड़ी सी ज्यादा लाइट चाहिए कि वो थोड़ा सा स्टिमुलेट हो जाए। सो फिर नाइट टाइम में डिम लाइट में पीपल जो है वो डायलेट हो रहे हैं, जिसको माइड्रोसिस कहते हैं, और डे टाइम में कंस्ट्रिक्शन जिसको मार्टिक कहते हैं। ये सारी चीजें पीपल का मेन रोल जो है वो रेगुलेशन ऑफ लाइट है कि कितना लाइट जो है वो एंटर होना है आई में। इट मीन कि पीपल का साइज जो है वो डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे। इफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज मोर द पीपल विल बी कंस्ट्रक्टेड और नॉर्मल लाइट जो है वो अलाउ होगा। अगर अमाउंट ऑफ लाइट इल्यूमिनेशन जो है आपके सराउंडिंग की इल्यूमिनेशन जो है आपके सराउंडिंग की लाइट की कंडीशन कम है तो पीपल विल बी डायलेट टू अलाउ ज्यादा लाइट इनसाइड द आई और प्रॉपर स्टिमुलेशन ऑफ द न्यूरो रिसेप्टर। ठीक है, फोटो रिसेप्टर जो है उसको प्रॉपरली चाहिए। सो ये चीज भी आपने नोट किया कि ये आयरस के सेंटर में पर्चर है और इसका साइज जो है वो पैक्स नहीं है। नॉर्मल पीपल नेवर पैक्स, वो लाइट पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये चीज आपने पहले से भी आप नोट किया हुआ है और आपको पता है। देखिए कैसे जा रहे, अनडायलेटेड पीपल है, ठीक है, और डायलेटेड पीपल में आप देखें तो अनडायलेटेड पीपल में देख एक स्पेसिफिक लाइट जो है सही तरीके से लाइट जाकर एक पार्टिकुलर एरिया को स्टिमुलेट करके, ठीक है, जो कि हम आसानी से वो चीज को देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप पीपल डायलेट करें तो एक्सेसिव लाइट एंटर हो रहा है जो कि लार्ज रेटिना को क्या करेगा, लार्ज रेटिना को एट अ टाइम स्टिमुलेट करेगा, जो कि आपने पढ़ा होगा स्फेरिकल इब्रेजन। ठीक है, स्फेरिकल इब्रेजन, क्रोमेटिक इब्रेजन। जब पीपल डायलेट होता है यूजुअली, एक और चीज याद रखिए, आपने कॉर्निया का एनाटॉमी डिटेल से पढ़ा होगा। कॉर्निया जो है वो सेंटर में तकरीबन जो ऑप्टिकल जोन है 3-4 मिलीमीटर जोन जो है वो स्फेरिकल है। ठीक है, लेकिन उससे आउटसाइड अगर हम बात करें तो आहिस्ता आहिस्ता कॉर्निया जो है वो फ्लैट होता जा रहे हैं। इट मीन कि कॉर्निया की ओवरऑल सरफेस जो है वो स्पेरिकल नहीं है, बट कॉर्निया इज ए स्पेरिक स्ट्रक्चर। ठीक है, उसके सेंट्रल एरिया से रिफ्रैक्शन अलग हो रही है और पेरिफेरी एरिया से रिफ्रैक्शन अलग अमाउंट सा हो रहा है। सो अब द पीपल अगर आपने बहुत डायलेट किया तो फिर सेंट्रल रे से जो लाइट, सेंट्रल एरिया से जो लाइट जा रही है वो एक जगह पे फोकस होगा और पेरिफेरी से जा रही है वो दूसरी जगह पे उसका फोकस होगा। सो देयर विल बी नो पॉइंट इमेज। ठीक है, उसको हम कहते हैं स्फेरिकल इब्रेजन, जो कि विजन क्या करेगा, विजन वो डिस्टर्ब करेगा। ठीक हो गया। सो यूजुअली पीपल जो है वो नॉर्मली स्पेरिक एरिया जो है, जो स्पेरिक पोर्शन है उसके सामने है, तो वहां से रेज आ रही है वो रेटिना पे एग्जैक्टली फोकस हो रही है। सो पीपल ज्यादा डायलेट नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा डायलेट हो गया तो पेरिफेरी कॉर्निया से जो रेज जा रही है वो भी फिर रेटिना पे जाएगा और इमेज ब्लर करेगा, स्पेरिकल इब्रेजन आएगा। लेकिन पीपल बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए। अगर बहुत पिन पॉइंटेड पीपल हैं, जितना पीपल साइज छोटा हो रहा है उस पिन पॉइंटेड पीपल मीन कि वो 1 मिलीमीटर इससे कम हो गया, तो उसमें फिर डायफ्रेक्शन का फिनोमेना आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जितने स्मॉल अपर्चर से जब भी लाइट रेज पास हो रही है तो उसके एजेस से वो स्प्रेड हो रही है। सो पिन पॉइंटेड पीपल में डायफ्रेक्शन की वजह से विजन विजन की डिटेरियोरेशन हो रही है, विजन खराब हो रही है।
लेकिन डायलिटेशन में क्रोमेटिक स्फेरिकल एब्रेजन की वजह से विजन खराब हो रही है। सो अगर वो मिड पॉइंट में है, मिड मीन जैसे हम नॉर्मल की बात करें कि या 2-3 मिलीमीटर के रेंज में है, अगर इतनी रेंज में पीपल है, तो इसी रेंज में पीपल जो स्फेरिकल एब्रेजन और डायफ्रैक्शन के फिनोमेना है, वो एक दूसरे को कैंसल कर देता है और विजन जो है वो आपकी बेटर रहती है। सो यही रीजन है कि नॉर्मल पीपल जो है, जो कि यूजुअली हम रेंज में लिखता है 2 से 4 मिलीमीटर या 2 से 3 मिलीमीटर तक, ये दिस इज योर नॉर्मल साइज ऑफ द पीपल। अगर यहाँ तक इसी रेंज में पीपल है, तो क्रोमेटिक एब्रेजन, सॉरी नॉट क्रोमेटिक एब्रेजन, स्फेरिकल एब्रेजन और डायफ्रैक्शन के फिनोमेना एक दूसरे को कैंसिल करके आपको बेटर विजन दिया जाता है। सो दिस इज वेरी अहम कि कोई आपसे पूछे अगर पीपल बहुत छोटा हो गया, क्या विजन खराब हो सकता है बहुत छोटा पीपल? यस, डायफ्रैक्शन फिनोमेना। बहुत ज्यादा लार्ज हो गया, मेड्रियाटिक पीपल है, यस, इट कैन कॉज स्फेरिकल एब्रेजन, जो दोनों कंडीशन विजन को खराब कर सकता है। सो नॉर्मल पीपल का साइज इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यूजुअली पीपल, अगर हम नंबर की बात करें, सिंगल पीपल, यू ऑल नो, आप सब ने देखा होगा कि पीपल जो है वन है इन सेंटर, बट समटाइम मोर देन वन पीपल, दिस इज कॉल्ड पोलीकोरिया। द कोरिया वर्ड जब भी हम यूज करेंगे, कोरिया एक्चुअल पीपल की तरफ हम इंडिकेट करेंगे, ठीक है। लाइक करेक्टोपिया वगैरह हम डिफरेंट टर्म यूज करें, जो लास्ट में कोरिया के, तो वो बेसिकली हम पीपल के लिए करेंगे। पोली मीन मैनी, कोरिया मीन पीपल, सो मैनी पीपल। when more than one people we sometimes call polychoria, some congenital condition में आपको polychoria मिल सकता है। but you know there is some other condition pathology जिसमें सर्जन जो है वो आर्टिफिशियल एक another पीपल भी बनाता है। एंड समटाइम अगर कोई सेंट्रल कार्नियल ओपेसिटी है, यहाँ पे सेंटर में कार्नियल ओपेसिटी बन चुका है, जो कि इनकमिंग लाइट रेज जो है वो बिल्कुल पीपल से पास नहीं हो रहा, तो सम कंडीशन सर्जन जो है वो अदर देन सेंटर पीपल को दूसरी एरिया में जो है अनदर पीपल जो है बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनसे जो साइड रेज जो है वो इनसे पास होकर थोड़े से विजन में बेटर आएगा। ठीक है, अगर वो उसमें कार्निया केराटोप्लास्टी वगैरह कंट्राइंडिकेटेड है या वो नहीं कर सकते, ठीक है, तो उन कंडीशन भी आपको पोलीकोरिया मिल सकता है। बट यूजुअली सम रेयर कंजेनिटल कंडीशन। लोकेशन भी आपको पता है कि यूजुअली दिस इज ऑलमोस्ट द सेंटर, बट स्लाइटली अगर नेजल है तो ठीक है, बट यूजुअली इतना कम अमाउंट में नेजल है कि आप उसको आसानी से नहीं दे सकते। तो हम यूजुअली कंसिडर करते हैं कि इट विल बी सिंगल एंड एट द सेंटर ऑफ द आयरस, ठीक है। लेकिन अगर वो अपने सेंटर में नहीं है, उसका इसेंट्रिक प्यूपल है, इसेंट्रिक प्यूपल मीन के नॉट इन द सेंटर, वो सेंटर से देखिए, इस पिक्चर में अगर आप देखें तो थोड़ी सी यहाँ पे नेजल साइड पे ज्यादा शिफ्ट या ऊपर शिफ्ट और किसी और डायरेक्शन में शिफ्ट है, सेंटर नहीं है, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करता है करेक्टोपिया। सो whenever you label a patient is this right eye में करेक्टोपिया है, तो करेक्टोपिया में कि pupil is an eccentric position, pupil is not at the center, वो सेंटर में नहीं है। सो दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कुछ पैथोलॉजी में आप देखेंगे, कुछ कंजेंटल कंडीशन में भी, बट सम पैथोलॉजिकल कंडीशन में आप देखेंगे कि आपके पीपल जो हैं वो अप ड्रॉन हो गया है या इधर उधर हो चुका है। अक्सर कंजेंटल कैटरेक्ट के बाद, उसकी सर्जरी के बाद बच्चे के अगर पीपल देखे तो वो भी सेंटर में नहीं होता, तो फिर उसके लिए सर्जन दोबारा क्या करता है, पिपिलोप्लास्टी करके सेंटर को उसमें सेंटर में आने की कोशिश करते हैं, ठीक है। साइज, तो साइज मैंने पहले भी आपको बताया था कि बेसिकली डिपेंड ऑन इल्यूमिनेशन, कि इल्यूमिनेशन क्या है। बट यूजुअली हम रूम कंडीशन की बात करेंगे, जो रूटीन की हम बात करेंगे, तो साइज जो है नॉर्मल वो 2.5 मिलीमीटर से लेकर 4 मिलीमीटर तक है। बाकी डिपेंड करता है कि लाइट अगर ज्यादा है तो पीपल क्या होगा, मायोटिक पीपल। अब हम कहते हैं ना कि दिस इज मायोटिक पीपल, दिस इज मायोटिक पीपल, तो उसके लिए सबसे पहले आपने एक बॉर्डर लाइन लगाना होगा कि इससे अगर पीपल की साइज कम होगा तो हम उसको मायोटिक पीपल कहेंगे, अगर इससे ज्यादा है तो हम उसके लिए मायोटिक पीपल वर्ड यूज करेंगे। सो whenever the pupil size is less than 2 millimeter, we are called myotic pupil। और जब 2 मिलीमीटर से कम हो गया, दिस इज मायोटिक पीपल हो गया, और 7 मिलीमीटर से ज्यादा हो गया, दिस इज मायोटिक पीपल। जो कि आप कुछ ड्रॉप यूज करेंगे ना, जो पीपल को बहुत कंस्ट्रिक्ट करेगा, जैसे आपने एसिटाइल कोलिन का जिक्र किया था या हमने पाइलोकार्पिन वगैरह इन चीजों का जिक्र किया था। सो दीज आर मायोटिक ड्रग, मायोटिक ड्रग में जो पीपल को कंस्ट्रिक्ट करेगा। और माइड्रोटिक ड्रग, माइड्रोटिक एजेंट जो पीपल को डायलेट करेगा मोर देन 7 मिलीमीटर, इसमें आपके पास एट्रोपिन, ओमेट्रोपिन, स्कोपोलामिन वगैरह ये चीजें इसमें आ रही है, ठीक है। तो ये चीज भी आपने यहाँ से नोट किया। अच्छा, अब हम देखते हैं नॉर्मल पीपल की कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, इब नॉर्मल पीपल क्या कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी। सो इसी बेस पे हम कहेंगे दिस इज पीपल इज नॉर्मल, दिस इज इब नॉर्मल। सो व्हाट इज नॉर्मल पीपल? मे वेरिएबल इन साइज बट शुड बी इक्वल। देखिए दोनों पीपल क्या होनी चाहिए, वेरिएबल इन साइज,
वेरिएबल इन साइज क्या होता है कि वो डिपेंड करता है कि लाइट कंडीशन में क्या होगा, डिम कंडीशन में क्या होगा। अच्छा, दोनों पीपल याद रखें, अगर हम दोनों आई की बात करेंगे, यूजुअली बोथ पीपल जो है वो इक्वली इन साइज होने चाहिए, बट देयर इज सम स्मॉल डिफरेंस इन पीपल साइज, जो कि इसका नाम है एन आइसोकोरिया। एन मीन एब्सेंस, नॉट, आइसो मीन सेम, कोरिया मीन पीपल, नॉट इक्वल साइज पीपल। इसका लेटर हम बात करेंगे एन आइसोकोरिया। सो यूजुअली नॉर्मल कंडीशन में आपको बोथ पीपल साइज इक्वल होना चाहिए, लेकिन अगर लेस देन 1 मिलीमीटर तक डिफरेंस दोनों पीपल में है, दिस इज ऑल्सो नॉर्मल, जिसको हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल एन आइसोकोरिया, जिसका मैंने काफी टाइम जिक्र किया क्लास में भी आप लोग के साथ। ठीक है, सो बोथ पीपल शुड बी इक्वल इन साइज होने चाहिए। वेरिएबल इन साइज मतलब डायनामिक इन नेचर होनी चाहिए, कि उसको लाइट में कंस्ट्रक्शन होना चाहिए और डे में नाइट टाइम में उसको डायलेट होनी चाहिए। दिस इज नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक। सेकंड थिंग, रिएक्टिव टू लाइट होनी चाहिए, कि जैसे हम लाइट फॉल करें वो क्विकली रिस्पॉन्स दे दें। सेंटर होनी चाहिए और राउंड होनी चाहिए। कोई भी पीपल लाइट को रिएक्टिव है, सेंट्रल है, राउंड है, दोनों की साइज इक्वल है और नियर को भी रिस्पॉन्स दे रहे, जब नियर टारगेट, तो दिस इज आपकी नॉर्मल क्राइटेरिया में आ गए। इसमें नियर नहीं है, लेकिन आप नियर में भी लिखे कि वो नियर के भी रिस्पॉन्स शो करेगा। इफ नॉर्मल पीपल के अनइक्वल, दोनों पीपल जो है वो अनइक्वल इन साइज है, वन थिंग, वो एक किसी एक पीपल जो है वो लाइट को रिस्पॉन्स नहीं करे, कोई भी पीपल लाइट को रिस्पॉन्स नहीं करेगा। सेंटर अगर पीपल नहीं है, इरेगुलर है, जो कि राउंड नहीं है, इरेगुलर है, समटाइम्स साइनिक शो करते हैं, कोई ग्लाकोमा के केसेस में हम देखेंगे तो ओवल शेप होता है। ठीक है, या कोई सेक्टोरियल स्कीमिया वगैरह हो जाती है, ट्रॉपी होता है, तो उस केस में भी, या अगर कोई पीपल बहुत डायलेटेड या कंस्ट्रक्टेड है। सो ये क्राइटेरिया याद रखिए, कोई पीपल जो है अनइक्वल इन साइज, नॉट रिस्पॉन्डिंग टू लाइट, सेंटर में नहीं है, इरेगुलर है, या डायलेटेड या बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्टेड है, तो वो आपके एबनॉर्मल क्राइटेरिया में आ गया। अब देखेंगे बहुत सारे कंडीशन है जिसमें पीपल सेंटर में नहीं होगा, तो वो करेक्टोपिया हो गया। लाइट को रिस्पॉन्स शो नहीं करेगा, तो उसके अलग काजेस है, वो उसमें हम डिस्कस करेंगे। अनइक्वल पीपल की क्या क्या कॉजेज हैं, ठीक है, ये सब इस लेक्चर में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। फंक्शन की तो ऑलरेडी हमने पहले ही बात किया कि इट रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। ठीक हो गया। इट्स इंप्रूव द विजुअल इक्विटी बिकॉज इट प्रिवेंट द इरेगुलर रिफ्रैक्शन बाय द पेरिफेरी ऑफ द कॉर्निया एंड लेंस एंड इंक्रीज द डेप्थ ऑफ फोकस। ये पहले में मैंने आपको बात किया कि पीपल साइज इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब पीपल बहुत ज्यादा डायलेट हो जाए, अगर पीपल नहीं है, तो फिर जो इरेगुलर रिफ्रैक्शन स्पेशली कॉर्निया और लेंस की पेरिफेरी से हो रहे हैं, जो कि आपकी विजन को खराब कर सकती है, तो ये इन चीजों को भी प्रिवेंट करता है, विजन गुड क्वालिटी इंप्रूव दे रहे हैं। द सेकंड थिंग, इट इंक्रीज द डेप्थ ऑफ फोकस। अब ये डेप्थ ऑफ फोकस क्या है, ये भी थोड़ी सी डिटेल की चीज है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एक चीज बताऊंगा। हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि एक होता है डेप्थ ऑफ फोकस और एक होता है डेप्थ ऑफ फील्ड। अब डेप्थ ऑफ फील्ड जो है वो क्या है और डेप्थ ऑफ फोकस क्या है। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ चीजें आपके लिए ड्रा करना चाहिए। लेट्स सपोज कंसिडर करें, लेट्स सपोज दिस इज आई बार, ठीक है, जो कि मैंने सही तरीके से ड्रा नहीं किया, बस यू कंसिडर दिस इज आई बार। ठीक है, थोड़ा सा दूसरा कलर यूज करूँ क्या अच्छा रहे। और यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट जो है इस पोजीशन में खड़ा है, यहाँ से बिल्कुल रेज आ रही है और ये रेज जो है एग्जैक्टली ऑन द रेटिना फोकस हो रही है। यहाँ से जितनी भी रेज आ रही है वो एग्जैक्टली ऑन द रेटिना फोकस हो रही है। ठीक हो गया। अब देखिए, ये ऑब्जेक्ट जो स्पेस में यहाँ पे पड़ा है, फॉर एग्जाम्पल इसका पोजीशन जो है वो ए पोजीशन है, ये पोजीशन नंबर ए पे है और इसका फोकस एग्जैक्टली ऑन द रेटिना है। अब देखिए, ये पोजीशन नंबर ए, इसको अगर हम स्लाइटली आगे और पीछे शिफ्ट करें, स्लाइटली थोड़े से फासले पे, मतलब लेट सपोज आगे आपने पोजीशन नंबर बी पे कर दिया, या इससे इनसाइड आपने पोजीशन नंबर, लेट सपोज यहाँ पे पोजीशन नंबर सी है और यहाँ पे पोजीशन नंबर बी है। सो अगर आपने इस ऑब्जेक्ट को स्लाइटली इंटीरियरली आगे पीछे उसको शिफ्ट किया, लेकिन उसका फोकस स्टिल ऑन द रेटिना मौजूद है, तो हम कहते हैं कि ये जो एरिया है, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, हम कहते हैं कि इतना जो है ये डेप्थ ऑफ फील्ड है। सो व्हाट इज डेप्थ ऑफ फील्ड? ये स्पेस में वो लीनियर डिस्टेंस है जिसमें ऑब्जेक्ट आप आसानी से कोई अंदर करे बाहर करे, लेकिन विद इन अ शॉर्ट रेंज, उसी रेंज में अगर ऑब्जेक्ट आप आगे पीछे करें और स्टिल उसका फोकस एग्जैक्टली अंदर रेटिना है, तो इस चीज को हम कहते हैं कि ये डेप्थ ऑफ फील्ड है। लेकिन याद रखिए कि अकोमोडेशन चेंज नहीं होगा, यहाँ पे अकोमोडेशन जो है वो कांस्टेंट है। आपको पता है कि जितना हम ऑब्जेक्ट करीब करें तो अकोमोडेशन इतना ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन विद इन शॉर्ट रेंज,
आगे पीछे करें, एकोमोडेशन अपनी जगह पे है, तो फोकस स्टिल एग्जैक्टली ऑन द रेटिना ही होगा, मतलब ऑब्जेक्ट जो है उसको तब भी क्लियर नजर आ रहे हैं, तो हम कहते हैं दिस इज डेप्थ ऑफ फील्ड। लेकिन जब हम डेप्थ ऑफ फोकस की बात करें तो हम बात करेंगे इनसाइड द रेटिना। इनसाइड देखिए, अगर आप ये ऑब्जेक्ट थोड़ा सा पीछे कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब है कि आपने फोकस भी स्लाइटली शिफ्ट किया रेटिना के बिहाइंड, आपने ये आगे थोड़ा सा आगे कर दिया। सो इट मीन कि यू आल्सो शिफ्ट द इमेज जो है वो स्लाइटली इंटीरियर ऑफ द कॉर्निया। लेकिन देखिए इंटीरियर ऑफ द रेटिना, ये ऑब्जेक्ट अगर एग्जैक्ट ए पोजीशन पे था तो इसका फोकस एग्जैक्टली ऑन द रेटिना था, एग्जैक्टली ऑन द रेटिना। फिर आपने ऑब्जेक्ट को स्लाइटली सी तक लाया, तो ये इमेज स्लाइटली बिहाइंड द रेटिना चला गया, बट स्टिल इमेज इज क्लियर। और जैसे आपने ऑब्जेक्ट को स्लाइटली बी में शिफ्ट किया तो इमेज थोड़ा सा आगे आ गया, ठीक है, लेकिन स्टिल इमेज इज क्लियर। तो अब ये जो शॉर्ट रेंज है, कि ये शॉर्ट रेंज रेटिना के आगे पीछे, कि इसमें ऑब्जेक्ट जो है वो स्टिल आपको क्लियर नजर आ रहे, दिस इज कॉल्ड डेप्थ ऑफ फोकस। सो व्हाट इज डेप्थ ऑफ फोकस? कि ये रेटिना में वो शॉर्ट रेंज है कि जिससे हमें इमेज अगर रेटिना से स्लाइटली बिहाइंड पड़ जाए या इंटीरियरली पड़ जाए, इन फ्रंट पड़ जाए, लेकिन तब इमेज हमें क्लियर नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड डेप्थ ऑफ फोकस। तो एक चीज है, जब पीपल के साइज जो है वो इंक्रीज डिक्रीज हो रहे हैं, तो इस इंक्रीज डिक्रीज ऑफ पीपल साइज, मतलब छोटा पीपल जो है वो एक और काम भी करते हैं जिसका नाम है इंक्रीज डेप्थ ऑफ फोकस। और यही चीजें लेटर ऑन शायद इस लेवल पे आपको समझ ना आ जाए, लेकिन ओल्ड एज में पीपल जो है वो छोटा होता है, जिसको कहते हैं सीनाइल मायोसिस। सीनाइल मायोसिस भी कि ओल्ड एज में पीपल छोटा बनता है, तो उस छोटा पीपल होने से आई का डेप्थ ऑफ फोकस जो है वो थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, जो कि नियर विजन में काफी इंप्रूवमेंट उनको मिल रहा है, जिसमें कहते हैं कि प्रेसबायोपिया जो है, जिसकी सीनाइल मायोसिस की वजह से प्रेसबायोपिया जो है कुछ पार्ट ऑफ प्रेसबायोपिया उसने कवर भी किया है टू डेप्थ ऑफ फोकस। बस इतना समझने की कोशिश करें कि जब पीपल छोटा होते हैं तो इसके साथ डेप्थ ऑफ फोकस जो है वो ज्यादा हो रहे हैं, जो कि ज्यादा रेंज ऑफ क्लियरिटी आपको मिल रही है। ये चीज भी आपको हो गया लाइट और डेप्थ ऑफ फोकस और इरेगुलर रिफ्रैक्शन वगैरह उसको प्रिवेंट करता है। और अहम चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट, जो यू ऑल नो अबाउट दिस थिंग, कि एक्वस ह्यूमर जो है, आपकी पोस्टीरियर चेंबर में एक्वस ह्यूमर बनता है, वहाँ पे सिलियरी एपिथेलियम वगैरह, जो कि फिर लेंस के इंटीरियर सरफेस से प्यूपल के जरिए से बाहर आ रहे हैं इंटीरियर चेंबर में, और फिर वहां से ट्रिपेकुलर मेशवर्क को उसमें चला जाता है वेनस सर्कुलेशन में, ठीक है। सो पीपल अगर नॉर्मल है, वो सही है, तो वहां से आसानी से इक्वस ह्यूमर जो है वो भी आसानी से वहां से पास होगा और इंटीरियर चेंबर में आएगा। बट सम कंडीशन, ये पीपल जो है ये लेंस के साथ स्टक होता है, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द आयरस जो है ये लेंस के साथ स्टक होता है, जिसका नाम है पोस्टीरियर साइनिकी। इसका मैंने काफी दफा भी जिक्र किया। तो पोस्टीरियर साइनिकी में फिर क्या होता है कि आप स्पेशली ये कंडीशन पोस्टीरियर साइनिकी इम्प्लीमेंट्री कंडीशन में भी हो सकता है, बट यूजुअली जब हाइपर मेच्योर कैटरिक बनता है, लेंस ओपेक बनता है, उसकी साइज थोड़ी सी इंक्रीज हो रही है, सो वो पीपल जो है वो उसको क्लोज कर देते हैं। स्पेशली मार्जिन जो है आयरस की मार्जिन, वो लेंस के साथ स्टक होते हैं, पीपल को कम्प्लीटली ब्लॉक कर देता है कि वहां से कोई भी इक्वस ह्यूमर बाहर से आ जाए। सो क्या होगा, वहां से कंटिन्यूसली इक्वस ह्यूमर बनेगा, बाहर इक्वस ह्यूमर नहीं आएगा, आई का प्रेशर बढ़ेगा, और जब प्रेशर बढ़ता है हम के ग्लाकोमा का कंडीशन बनता है। और इस तरह के ग्लाकोमा जो कि लेंस की वजह से बन चुका है, लेंस ने पीपल को ब्लॉक किया है, जिसका नाम है पेकोमॉर्फिक ग्लाकोमा। तो वो पेकोमॉर्फिक ग्लाकोमा भी बन सकता है, जो लेटर हम इंशाल्लाह ग्लाकोमा में उसका डिटेल से जिक्र करेंगे। कहने का मकसद ये है कि तीन फंक्शन आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका साइज जो है वो अमाउंट ऑफ लाइट को रेगुलेट करेगा, और उसकी साइज जो है वो आपकी यूनिकोटी को इंप्रूव करे। कैसे यूनिकोटी को इंप्रूव करता है? इरेगुलर रिफ्रैक्शन को प्रिवेंट कर देता है और डेप्थ ऑफ फोकस को इंक्रीज करता है। द सेकंड थिंग, ये एक्वस ह्यूमर जो है इसको भी अलाउ करता है कि वो पोस्टीरियर चेंबर से इंटीरियर चेंबर की तरफ आ जाए। सो इट्स ऑल अबाउट द फंक्शन ऑफ प्यूपर। अगर हम रिलेटिव एनाटॉमी की अगर हम बात करें तो सर यस सर यस बोले। जो है साइज ऑफ पीपल डिक्रीज हो रहा है, तो डेप्थ ऑफ फोकस इंक्रीज होगी या डेप्थ ऑफ फील्ड? फोकस फोकस इनसाइड आई की, बाहर तो स्पेस में हम कुछ नहीं कर सकते ना यहाँ पे, लेकिन डेप्थ ऑफ फोकस की बात हो रही है, इंक्रीज द डेप्थ ऑफ फोकस, ठीक है। ओके सर। अच्छा, अगर हम इनाटमी की तरफ चलिए तो इनाटमी खैर मैं ज्यादा डिटेल से डिस्कस नहीं करूँ, क्योंकि ये तकरीबन हमने 3-4 दफा जो है इसका इनाटमी का जिक्र किया था ऑलरेडी, प्रीवियस टाइम भी हमने
जब आप सेकंड सेमेस्टर में थे तो काफी डिटेल से हमने उसका जिक्र किया था। लेकिन बेसिकली जो कंस्ट्रक्शन और रिलैक्सेशन के रिस्पॉन्सिबल जो मसल हैं वो आपके पास ऑलरेडी पहले से माइंड में मौजूद हैं कि एक हमारे पास सर्कुलर मसल है जो पीपल के मार्जिन में मौजूद है, जिसका नाम है स्फिंक्टर प्यूपलाई, आल्सो कॉल्ड कंस्ट्रिक्टर प्यूपलाई मसल। ओके, यू नो बेटर। एंड अदर इज रेडियल मसल, दिस आल्सो कॉल्ड डायलेटर प्यूपलाई मसल। ठीक है, जो जो कि जो सर्कुलर मसल है वो सेंटर में मौजूद है, और डायलेटर मसल जो है या रेडियल मसल जो है वो आइरस के रूट से लेकर वो रिंग तक, जो सर कंस्ट्रक्टिव पिपलाई रिंग है वहां तक आ चुके हैं। और आई थिंक कि आप इसकी सप्लाई भी आपको याद होगा कि इस कंस्ट्रक्टिव पिपलाई का सप्लाई जो है वो किस नर्व ने किया हुआ है, और डायलेटर का सप्लाई किस नर्व से है, याद है मरियम? यस सर, थोड़ा रिवाइज करेंगे तो ये याद है वो सारा। वो अभी याद नहीं है? आइरिस का जब हमने पढ़ा था ना, अच्छा, साजिया रिवाइज याद है करना कहीं? पड़ेगा। साजिया है क्लास में? यस सर। अच्छा, साजिया याद है कि कंस्ट्रक्टिव पिपलाई का सप्लाई सिंपैथेटिक है पैरासिम्पैथेटिक है? सर कंस्ट्रक्टिव का पैरासिम्पैथेटिक है। कौन सी नर्व के जरिए यहाँ पे आ रही है? सर ये थर्ड नर्व के थ्रू, ऑकुलोमोटर हमने नर्व। जिक्र किया ना कि ऑकुलोमोटर नर्व जो है उसमें 2 किस्म के फाइबर आ रहे हैं। ये तो हमने डिटेल में डिस्कस किया था क्लास में। एक में इसमें सोमैटिक मोटर जो कि एक्स्ट्राकुलर मसल के लिए आ रहे हैं, और एक इसमें पैरासिम्पैथेटिक फाइबर आ रहे थे। जो पैरासिम्पैथेटिक फाइबर आ रहे थे स्पेशली वो कंस्ट्रक्टिव पिपलाई के लिए आ रहे थे, पीपल को कंस्ट्रक्ट करना था, और सिलरी बॉडी को, स्पेशली सर्कुलर मसल ऑफ द सिलरी बॉडी जो कि एकोमोडेशन में रोल प्ले करता है। ठीक है, और डायलेटर के सप्लाई जो है, डायलेटर पिपलाई का सप्लाई ये आपकी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से है। और कौन सी गेंगलियान से साजिया, विच गेंगलियान से आपकी फाइबर जो है आई में आ रही है? सिलियरी गैंग्लियन नॉट थ्रू शॉर्ट सिलियरी नर्व्स। नो, सिलरी सर गेंगलियन। पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक तो हमारे पास आ रहा है ना से सर्विकल। यस यस, बेस यू आर राइट। आपने पैरासिम्पैथेटिक जो है वो सिलरी गैंग्लियन बनाते हैं, और फिर सिलरी गैंग्लियन से थ्रू शॉर्ट सिलरी नर्व जो है वो आ रहे हैं आपके कंस्ट्रक्टर प्यूपलाई और आइरस उसका सिलरी बॉडी के जो मसल है सर्कुलर वहां तक आ रहे हैं, वो सिंपैथेटिक पाथवे है। जब आप सॉरी पैरासिम्पैथेटिक, जब आप पैरासिम्पैथेटिक पाथवे डिस्कस करेंगे तो आप सिलरी गैंग्लियन और ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। लेकिन जो सिंपैथेटिक सप्लाई है वो आपके सुपीरियर सर्विकल गैंग्लियन जो कि आपके नेक एरिया में मौजूद हैं, और नेक में जैसे आपकी कैरोटिड आर्टरी जिसका बाइफर्केशन हुआ है इंटरनल और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, उस बाइफर्केशन के एरिया में मौजूद है जो सुपीरियर सर्विकल गैंग्लियन, और उस सुपीरियर सर्विकल गैंग्लियन से जो थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन है वो आपकी आई की तरफ आ रही है। ठीक है, देखिए ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि इसमें एक सर्कुलर मसल है जो कि रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, इनर सर्कुलर मसल जिसका नाम है कंस्ट्रक्टर प्यूपलाई, और बाहर जो मसल है दीज आर रेडियल मसल और डायलेटर प्यूपलाई मसल जो कि यहाँ आए इस आयरस के रूट से लेकर यहाँ तक ये अरेंज है। ठीक है, तो देखिए ये रिबन लाइक स्ट्रक्चर है, ये मसल अगर ऐसे कंस्ट्रक्ट होगा तो पीपल विल बी स्मॉल कंस्ट्रक्शन। सो इनर मसल सर्कुलर मसल रिस्पॉन्सिबल फॉर पीपल कंस्ट्रक्शन और मियोसिस। लेकिन जो डायलेटर मसल है जब ये डायलेट होगा तो पीपल विल बी डायलेट। ठीक है, माइट्रोसिस होगा, इसलिए इसका नाम डायलेटर पिपलाई रखा गया है। और देखिए ये जो कंस्ट्रक्टर पिपलाई मसल है सर्कुलर मसल सप्लाई बाय द पैरासिम्पैथेटिक, देखिए इस पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशन यहाँ पे आ रहे हैं, और जो डायलेटर मसल है इसका सप्लाई जो है वो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन जो है यहाँ पे आ रहा है, मतलब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है यहाँ पे उसको स्टिमुलेट कर रहा है। ओके, ये भी क्लियर हो गया। अच्छा, फिर जब हम पिपिलरी रिफ्लेक्सेस की बात करें, सो बेसिकली हम 3 रिफ्लेक्सेस लास्ट टाइम भी हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, और जहां पे भी जब तक आप आई फील्ड के साथ कंसर्न है तो ये रिफ्लेक्स आपको याद होने चाहिए कि व्हाट इज लाइट रिफ्लेक्स टेस्ट, व्हाट इज नियर रिफ्लेक्स टेस्ट, एंड व्हाट इज स्विंगिंग फ्लश लाइट टेस्ट। ठीक है, तो लाइट रिफ्लेक्स भी आपको पता है कि लाइट रिफ्लेक्स में हम क्या क्या चीजें देखेंगे और कैसे नॉर्मल रिफ्लेक्स होंगे, अभी हम उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद जो है आपके पास नियर रिफ्लेक्स जो है वो भी हम देखेंगे कि नियर रिफ्लेक्स आप कैसे चेक करेंगे, और नियर रिफ्लेक्स में आपका नॉर्मल रिस्पांस क्या होगा। इसके बाद जो है हम स्विंगिंग फ्लश लाइट टेस्ट के बारे में बात करेंगे कि स्विंगिंग फ्लश लाइट टेस्ट हम किस लिए कर रहे हैं, कैसे कर रहे हो, कैसे हम इसमें सारी चीजें डिटेक्ट करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लाइट रिफ्लेक्स टेस्ट।
व्हाट इट असिस्ट, ये आपको क्या असेस करता है, इससे क्या पता चलेगा? इंटीग्रिटी ऑफ पिपिलरी लाइट रिफ्लेक्स पाथ, बहुत सिंपल टेस्ट लेकिन काफी डिटेल इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है। किस चीज की इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं कि आपकी पिपिलरी लाइट रिफ्लेक्स की पाथवे ठीक है या पिपिलरी की पाथवे ठीक नहीं है। तो आई एक्सपेक्ट कि आपको पिपिलरी लाइट पाथवे याद हो, नहीं है तो एक नेक्स्ट स्लाइड में मैं क्विकली उसको सारी चीजें रिकैप करूंगा। ठीक है, कि लाइट जो है वो जैसे आप रेटिना कॉल करते हैं और रेटिना से जो स्पेशली जो सम स्पेशल टाइप ऑफ गेंगलियन सेल, जिसमें वो गेंगलियन सेल जिसके क्या मौजूद है इनसाइड, मेलेनोसिन पिगमेंट मौजूद हैं, स्पेशली वो जब एक्टिवेट होगा, बस हम सिंप्लीफाई करके रेटिना कंसिडर करेंगे कि जैसे लाइट आ रही है वो रेटिना को स्टिमुलेट करते हैं और रेटिना फिर वो क्या करते हैं, वो जो पिपिलरी पाथवे है, पिपिलरी फाइबर, नॉट विजुअल पाथवे, विजुअल पाथवे आप डिटेल से पढ़ भी चुका है और समथिंग एल्स, लेकिन वहां से पिपिलरी फाइबर जो है वो ऑप्टिक नर्व के जरिए से रेटिना से बाहर चले जाते हैं और फिर वहां प्लाज्मा में उसकी क्रॉसिंग हो रही है और कुछ फाइबर जो सेम जा रहे हैं। मतलब लेटरल जेनिकुलेट बॉडी तक आप सेम पाथवे एक्सप्लेन करें, लेकिन पिपिलरी फाइबर जो है वो लेटरल जेनिकुलेट बॉडी में नहीं जाएगा। बिफोर रीचिंग टू द लेटरल जेनिकुलेट बॉडी, जो आपकी ऑप्टिक ट्रैक है, उस ऑप्टिक ट्रैक से 10% फाइबर मिड ब्रेन में आएगा और मिड ब्रेन में कहाँ पे जाएगा, वो प्रीटेक्टर न्यूक्लियस में जाएगा। और जब वन प्रीटेक्टर न्यूक्लियस स्टिमुलेट होगा तो वो वन प्रीटेक्टर न्यूक्लियस विल बी स्टिमुलेट द बोथ एडिंगर विस्पाल न्यूक्लिया, और फिर एडिंगर विस्पाल जब स्टिमुलेट होगा तो वहां से फ्री गिंग्लियानिक फाइबर, पैरासिम्पैथेटिक फाइबर आएगा सिलियरी गिंग्लियन में, और फिर सिलियरी गिंग्लियन से वो फाइबर जो है इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट नर्व वो आएगा वापस पीपल में। सो ये जो पाथवे है रेटिना से स्टार्ट मिड ब्रेन तक और मिड ब्रेन से वापस सिलियरी गिंग्लियन और सिलियरी गिंग्लियन से आई तक, दिस पाथवे इज कॉल्ड पिपिलरी लाइट रिफ्लेक्स पाथवे। तो इन पूरी पाथवे का डिटेल कि ये किसी जगह पे उसका डैमेज तो नहीं है, किसी जगह पे तो लीजन नहीं है, तो ये सब इंफॉर्मेशन आपको दे रहे लाइट रिफ्लेक्स टेस्ट। ठीक है, अब ये सेशन मेरे ख्याल में खत्म होगा लेस देन 1 मिनट, तो मैं खुद खत्म करके दूसरा सेशन आप दोबारा ज्वाइन करें, स्टार्ट करें।